हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है कंपनी लॉ का, डिफरेंस बिटवीन NCLT एंड NCLAT। सो लेट्स स्टार्ट विद इससे हम ना इसे तीन तरह डिफाइन करेंगे, जैसे एक बेसिस, एक NCLT और एक NCLAT। सो पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। NCLT जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और जो NCLAT होता है वो होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। So meaning of NCLT. NCLT is like a special court in India that deals with problems related to the company. जैसे इसमें क्या बताया गया है, NCLT जो होता है एक स्पेशल कोर्ट होता है इंडिया में, जो डील्स क्या करता है, कंपनी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। सो NCLAT एक हाई कोर्ट होता है इंडिया में, ये भी कंपनी की प्रॉब्लम्स के साथ ही डील करता है। जैसे जो पीपल्स होते हैं वो अगर डिसीजंस के साथ एग्री नहीं करते हैं जो NCLT ने बनाया, तो वो अपील कर सकते हैं NCLAT को। देन आ गया जुरिस्डिक्शन। इट होल्ड्स कंपनी प्राइमरी जुरिस्डिक्शंस ऑन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंसी मतलब आपके पास अभी कुछ नहीं है, बैंकरप्ट भी सेम हो गया, जैसे आपको लीगली डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपके पास कुछ भी पे करने के लिए नहीं है, तो वो हो गया बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंसी इन दोनों केसेस में आपको प्राइमरी जुरिस्डिक्शन जो होता है होल्ड करके रखता है। NCLAT में क्या होता है, इट होल्ड्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द केसेस जज बाय NLC। अगर मतलब आप NCLAT के से नहीं एग्री हैं तो आप उन केसेस के ऊपर NCLAT जो होता है वो जज करता है, सारे केसेस को जज करता है। सो ये किस सेक्शन के अंडर आता है। NCLT जो होता है इस्टेब्लिश्ड एज अ पर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। NCLT जो होता है वो 408 सेक्शन के कंपनी एक्ट के 2013 के रजिस्टर है, और जो NCLAT है वो इस्टेब्लिश करता है एज पर वो 410 के सेक्शन में आता है। किस कंपनी एक्ट के, कंपनी एक्ट 2013 की। एक्सेप्ट एंड एनालिसिस। NCLT कलेक्ट करता है फैक्ट्स एंड एविडेंस। NCLT जो होता है वो फैक्ट्स एंड एविडेंस को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है। कौन सी एविडेंस, जो उन्हें कहाँ से मिले होता है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की तरफ से, फॉर डिसीजन बनाने के लिए, टेकिंग डिसीजंस। और NCLT जो होता है उसका तो मेन पर्पज़ ही ये होता है, वो एनालाइज ही करता है फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को, एंड एक्सेप्ट करता है एंड एनालाइज करता है डिसीजंस को जो NCLT के थ्रू हमने बनाए होते हैं। फिर आता है रेडकी। इट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर कंपनी डिस्प्यूट्स आर एड्रेस्ड। जैसे जो भी कंपनी के झगड़े होते हैं वो सारे एड्रेस, मतलब होता है सॉल्व करना, डिस्प्यूट्स को, सारे कंपनी के सारे जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करना। NCLAT इज़ हायर देन NCLT, सर्विंग एज अ फाइनल एपिलेट अथॉरिटी इन द केस। इस केस में जो NCLAT होता है उसको हायर अथॉरिटी माना गया है, एपिलेट अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। देन आ गया अपील्स। जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस कैन बी अपील्ड टू NCLT। अगर उनके पास कोई डिसीजंस है तो वो NCLAT को भी जैसे अपील कर सकते हैं आगे डिसीजंस को करेक्ट करने के लिए या फिर कुछ चेंज करने के लिए। जो NCLAT डिसीजंस बनाता है वो डिसीजंस के आगे किसको अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉज। तो इसका मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। Judicial members are typically retired high court judges or lawyers with at least 10 years of experience. अगर NCLT के हमें मेंबर बनना है तो हमें कम से कम हाई कोर्ट का जो जज होता है या फिर लॉयर होता है वो रिटायर होना चाहिए और उसके पास भी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो NCLAT का मेंबर बनना है हमें, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मेंबर होना चाहिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए हाई कोर्ट जजेस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।